पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य जिस पर कुछ भरोसा करते हैं तो कुछ नहीं। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि छोटे बच्चों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, लेकिन क्या ये सब सच होता है? क्या सच में पिछले जन्म जैसी कोई चीज होती है या ये सब कुछ एक झूठ है? पुनर्जन्म को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं। ऐसे में हम आपको आज कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि इन्हें अपना पिछला जन्म याद है और ये इनका पुनर्जन्म है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या है इस पुनर्जन्म के पीछे का सच और झूठ, और कौन है ये बच्चे जिनका पुनर्जन्म का दावा किया जा रहा है। नंबर 5, कृषा लोहिया। कृषा लोहिया का जन्म 12 जुलाई 2018 को बेंगलोर में हुआ था। कृषा की इस पुनर्जन्म की कहानी सुना आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर कैसे हो सकता है। बेंगलोर में जन्मी कृषा राजस्थान के बीकानेर में रहती है। बीकानेर के सिंथल गाँव में पली और बड़ी कृषा की माँ बताती है कि ये करीब 2.5 साल की उम्र से ही अमेरिका एक्सेंट में बात करना शुरू कर देती है, और जिस उम्र में बच्चे मम्मी पापा बोलना शुरू करते हैं उस उम्र में कृषा इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती है, जिसे देख उसके घर वाले भी काफी चौंक जाते हैं। कृषा की माँ ने जब अपनी बेटी को डॉक्टर्स को दिखाया और जब कृषा काफी साफ भाषा में बोलने लगी तब उन्हें ये बात समझ में आई। आपको बता दें कि कृषा का या उसके किसी भी घर वाले का किसी भी अमेरिका से या बाहर से संबंध लेना देना नहीं है और न ही उनके घर में कोई इंग्लिश बोलता है। ऐसे में कृषा का इतनी साफ अमेरिका एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना हर किसी को शॉक कर देता है। एक दिन कृषा अपने घर वालों को बताती है कि वो कृषा नहीं बल्कि कैलिफोर्निया की रहने वाली श्रीसा है, जो कैलिफोर्निया में एक योगा टीचर थी। कृषा बहुत बार किसी चर्च और उसमें रहने वाली अपनी टीचर नन का भी जिक्र करती है। कृषा ये भी बताती है कि कैलिफोर्निया में उसके पास कई सारे पालतू जानवर थे। कृषा कई बार अपने पिछले जन्म के दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में भी बताती है। हालांकि कृषा की बताई गई सारी बातों की जांच और पड़ताल अभी होना बाकी है, क्योंकि वो सही लोकेशन और पहचान के बारे में पूरी जानकारी नहीं बता पा रही है। लेकिन कृषा के परिवार का ये कहना है कि अगर कृषा चाहेगी तो वो उसे अमेरिका ले जाएंगे। नंबर 4, कैमरियन मैक्यूले। कैमरियन मैक्यूले का जन्म 23 अगस्त 2000 को ग्लासगो के पास हुआ था और 5 साल की उम्र में वो अपनी माँ नॉर्मा और अपने 6 साल के भाई मार्टिन के साथ ही ग्लासगो में रहता था। कैमरन की माँ नॉर्मो के अनुसार वो 2 साल की उम्र से ही अपने एक अलग दुनिया के बारे में बातें करता रहता था, जहाँ वो अपनी एक अलग ही जिंदगी के बारे में बताता था। कैमरन 2 साल की उम्र से ही स्कॉटलैंड के एक द्वीप बर्रा पर अपने पिछले जीवन से जुड़े बयान देने शुरू कर देता है, जिस पर शुरू में तो कोई ध्यान नहीं देता। कैमरन ने 3 साल की उम्र में इसके बारे में और बातें करना शुरू कर दी और बर्रा में अपने नर्सरी स्कूल के बारे में बताया और ये भी कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। कैमरन ने अपनी माँ को अपने पिछले जन्म के पापा का भी नाम बताया। कैमरन ने अपने पापा का नाम शेन रॉबर्टसन बताया और उसने ये भी बताया कि उसके पापा का एक कार एक्सीडेंट भी हुआ था। कैमरन ने अपनी पिछली जिंदगी में और बताते हुए कहा कि उसकी असली माँ के लंबे भूरे बाल थे और उसके 3 भाई और 3 बहन थी, जिसमें से एक का नाम लिंडसे था। कैमरन ने अपने डॉग के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि वो एक बड़े से व्हाइट कलर हाउस में रहता था। कैमरन की जब ये बातें लोगों को पता चली और ये खबर फैलना शुरू हुई, तब तक टीवी प्रोडक्शन कंपनी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा। कैमरन और उसकी माँ को फ्लाइट के लिए जर्रा बर्रा ले जाया गया और जहाँ जाकर उसने जो चीजें बताई थी वो सब सच निकली। वहाँ के एक पुराने लोकल आदमी ने वो सब चीज को कैमरन ने बताया था उसे सच कहा और ये भी कहा कि यहाँ पर एक परिवार बहुत साल पहले हॉलिडे मनाने आया था। उस स्थानीय आदमी द्वारा वो जगह दिखाने पर कैमरन ने उसके एक कमरे के बारे में बता दिया, जिसके बाद सबको यकीन हो गया कि ये सब सच है और कैमरन का पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 3, एडवर्ड ऑस्ट्रेन। एक 4 साल का बच्चा जिसने अपने पुनर्जन्म की कहानी अपने माँ बाप को सुनाई, जिसने सबको हैरान कर दिया। एडवर्ड जब 4 साल का था तब वो अपनी माँ से अपने गले में दर्द और अजीब से एहसास के बारे में बताता है। उसकी माँ बताती है कि एडवर्ड अपने गले में इस परेशानी को बचपन से बताता है। कुछ समय बीता, एडवर्ड के गले का दर्द और बढ़ने लगा और वो दर्द और भी ज्यादा होने लगा। एडवर्ड अब अपने इस गले की परेशानी को शॉर्ट कहने लगा। एडवर्ड के द्वारा अपने गले के दर्द को शॉर्ट कहने पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा कि बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। एडवर्ड की माँ ने इस परेशानी को कोई अलग डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी के भी इलाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और ना ही कोई सही से समझ पा रहा था कि ये है क्या। समय बीत रहा था और फिर एक दिन एडवर्ड अपनी माँ को WW1 की कहानियां बताना शुरू कर देता है। यकीनन कोई 4 साल का बच्चा ये सब चीजें किसी फिल्म से या किसी टीवी शो से तो नहीं याद रख सकता है। अब एडवर्ड की माँ को कुछ अजीब लगने लगा, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। धीरे धीरे एडवर्ड अपनी लड़ाई के दिनों और हर दिन युद्ध में जाने की बातें करने लगा और फिर एक दिन एडवर्ड ने अपनी माँ को एक कहानी बताई कि कैसे किसी ने उसके गले पर शॉट मारा था। एडवर्ड ने अब और बताना शुरू किया और कहा कि उसका नाम जेम्स था, वो 18 साल का था और फ्रांस में रहता था। एडवर्ड ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू किया और कहा कि हम दलदल भरे रास्ते में चल रहे थे और वहाँ काफी पानी भरा था और काफी ठंड भी थी। मेरी राइफल भी बहुत ज्यादा भारी थी। एडवर्ड ने बताया कि दलदल में चलते चलते वो आसपास की चीजें जैसे पेड़ और पक्षियों को देख रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो गोली सीधा उसके गले में आकर लगी और उसके पूरे गले में खून खून हो गया। एडवर्ड ये कहानी सुनाता है और उसकी माँ सोचती है कि ये कहानी कोई 4 साल का बच्चा अपने आप नहीं बना सकता है और ना ही ये किसी फिल्म या टीवी शो से याद कर सकता है। एडवर्ड के परिवार ने इस स्टोरी पर रिसर्च करी जो कि बिल्कुल सच निकली, जिससे पता चल गया कि हाँ, जेम्स का ही पुनर्जन्म एडवर्ड के रूप में हुआ था। नंबर 2, राहुल।
राहुल का जन्म 13 जनवरी 2006 को हरियाणा के पलवल जिले में हुआ था। पलवल जिले के गढ़ी पट्टी गांव के राजेश कुमार के घर राहुल का जन्म हुआ था। राहुल के घर वाले बताते हैं कि राहुल में 3 साल तक सब कुछ ठीक था और सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें आने लगी और उसने अपने घर वालों को बोला कि उसका गांव यहाँ नहीं बल्कि बांसवा गांव में है। ये सुनकर हर कोई हैरान था। राहुल के घर वाले अब काफी परेशान हो गए और राहुल को बार बार समझाने की कोशिश भी की। राहुल को अब धीरे धीरे और चीजें याद आने लगी और वो अपने घर वालों से अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की जिद करने लगा। राहुल की जिद जब ज्यादा बढ़ गई तो उसे उसके गाँव गढ़ी से 12 किलोमीटर दूर बांसला गाँव ले जाया गया। बांसवा पहुंचकर राहुल ने अपने पिछले जन्म के परिवार को पहचान लिया और उनसे मिलकर बहुत खुश हो गया। इसके बाद जो हुआ वो देख राहुल के माता पिता भी उसकी बातों पर यकीन करने लगे। राहुल ने बताया कि उसकी 45 साल की पत्नी भी है। राहुल ने बताया कि वो यहाँ पर ट्रैक्टर चलाता था और एक बार उसके दोस्तों ने उसे धक्का दे दिया जिससे वो वहाँ नीचे गिर गया और एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। राहुल ने बताया कि इसके बाद वो 10 साल तक भटकता रहा। उसने इस दौरान कई अलग अलग घर में दाखिल होने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा, लेकिन आखिर पलवल के गढ़ी पट्टी गाँव में इस घर में उसे जगह मिली। राहुल ने फिर बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और मौत के 12 दिन बाद तक वो अपने घर ही रहा और सब देखता रहा। राहुल ने बताया कि वो नीम के पेड़ पर बैठा रहता था लेकिन 12 दिन बाद वहाँ से उसे हवा उड़ा ले गई और वो यहाँ वहाँ भटकता रहा, जिसके बाद उसका इस परिवार में जन्म हुआ। राहुल की इन सारी बातों का जब पता लगाया गया तो ये सामने आया कि राहुल की ये सारी बातें सच हैं और सच में उसका पुनर्जन्म हुआ था। नंबर 5, शांति देवी। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था, जहाँ 4 साल तक होने पर बच्चे तरह तरह की चीजों के बारे में और दुनिया में अलग अलग चीजों के बारे में पूछते हैं। तो वहीं शांति देवी ने जब 4 साल की उम्र में थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म की बातें कहना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर हर कोई चौंक जाता था। शांति देवी अपने पिछले जन्म की बातें अपने माँ बाप को बताती थीं, जिसमें वो अपने असली घर और अपने पिछले जन्म के असली माता पिता के बारे में बताती थी। वहीं जहाँ स्कूल में 4-5 साल के बच्चे पढ़ाई लिखाई शुरू ही कर देते हैं और तरह तरह की चीजें सीखते हैं, तो वहीं शांति देवी इस सबसे अलग थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शांति देवी स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई की बातें नहीं करती थी, बल्कि वो स्कूल में जाकर वहाँ अपने पति के बारे में बातें करती थी और ये भी कहती थी कि उनका एक बच्चा भी है। शांति देवी ने स्कूल में ये भी बताया कि उनका पति मथुरा में रहता है। स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल द्वारा ये भी बताया गया था कि शांति देवी कभी कभी मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में भी बात करती थी, जिसे सुनकर हर कोई कुछ समझ नहीं पाता था और आखिर ये कैसे हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। इसी बीच शांति देवी के दूर के रिश्तेदार शांति देवी के पास आए और कहा कि अगर तुम अपने पति का नाम बता दो तो मैं उनसे मिलने ले चलूंगा। उस आदमी के पूछने पर शांति देवी ने अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उनका नाम लुगदी देवी था, जो कहीं कहीं पर लुगदी बाई भी मिलता है। शांति देवी ने अपने बेटे के जन्म से जुड़ी और ऑपरेशन आदि से जुड़ी जानकारियां भी दी। एक छोटे बच्चे द्वारा प्रसव और गर्भावस्था से जुड़ी बातें सुनकर हर कोई हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के पति का नाम ही नहीं बल्कि वो कैसे दिखते थे ये भी बताया था। केदारनाथ और शांति देवी की मुलाकात के बाद केदारनाथ ने कहा कि शांति देवी ने कुछ ऐसी बातें भी बताई जो कि सिर्फ लुगदी देवी को ही पता थी। बाद में जब ये खबर फैल गई तो महात्मा गांधी ने इस पर जांच करवाई, जिस पर बाद में कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शांति देवी ही लुगदी देवी बाई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।